देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। देश में आप किसी से पूछिए कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है या नहीं, इस सवाल पर हर एक हिंदुस्तानी का जवाब हाँ में मिलेगा। आप किसी हिंदुस्तानी से पूछिए कि पाकिस्तान ने जिस कश्मीर पर अवैध कब्जा किया हुआ है वो भारत का हिस्सा है कि नहीं, इस सवाल का भी जवाब आपको हाँ ही में मिलेगा और कुछ सेकंड्स में मिल जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान परस्त राजनीति करने वाले कुछ नेता ये नहीं मानते और ऐसे ही नेताओं में एक जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला खुलकर सामने आ गए हैं। फारूक अब्दुल्ला ने पीओके पर हिंदुस्तान के दावे पर जो कहा, उसकी उम्मीद भारत में रहकर पाकिस्तान का राग अलापने वाले अलगाववादियों, हाफिज सईद जैसे आतंकियों और पाकिस्तान के नेताओं से तो की जा सकती थी, लेकिन देश के किसी सियासी पार्टी के नेता से नहीं की जा सकती थी। फारूक अब्दुल्ला ने नोटबंदी का विरोध करते करते जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया, फिर देश के खिलाफ ही बोल पड़े। फारूक ने कहा कि हिंदुस्तान की हिम्मत नहीं है जो पाकिस्तान से पीओके ले सके। फारूक अब्दुल्ला नागरिक भारत के हैं, लेकिन उनकी जुबान ऐसी है जैसे कि वो भारत में पाकिस्तान के एजेंट हो। बीजेपी ने आज फारूक अब्दुल्ला के देशद्रोही बयान के खिलाफ प्रदर्शन किया है। सवाल देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष से आज की तारीख में कि नोट बैन के मुद्दे पर बीते 18 दिन से हंगामा और प्रदर्शन हो रहा है, विपक्ष कर रहा है। फारूक के देशद्रोही बोल के खिलाफ खामोशी से क्यों बोला जा रहा है? आज मायावती ने भी नोट बैन के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। आज ताल ठोक के पूछेंगे, फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के नेता हैं या पाकिस्तान के प्रवक्ता हैं? और क्या फारूक अब्दुल्ला ने राजनीति के लिए देश से गद्दारी की है? और नोट बैन का विरोध कर रहे विपक्ष को क्या विपक्ष फारूक का देशद्रोही बयान कबूल कर चुका है और इसीलिए कुछ नहीं कह रहा है, इसीलिए चुप भी है? ये छोटी सी रिपोर्ट आपके सामने और उसके बाद खास मेहमानों से आपका तारुफ। आपका तो हिल रहा है, हम तो आप पे नहीं हमला करेंगे। वो बातचीत गई किधर? अरे तुम्हारे बाप का है क्या? फारूक अब्दुल्ला हाय हाय, फारूक अब्दुल्ला हाय हाय, देश के किरदारों को जूते मारो सालों को हाय 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 हाय। अरे तुम्हारे बाप का है क्या? अरे तुम्हारे बाप का है क्या? खुद ये कहते हैं पार्लियामेंट में, इनका रेजोल्यूशन है कि वो हिस्सा जो पाकिस्तान के अंदर है वो हमारा है। अरे तुम्हारे बाप का है क्या? तुम्हारे पास वो ताकत नहीं है कि तुम वो हिस्सा ले सको, न उनके पास ये ताकत है कि वो ये हिस्सा ले सके। फारूक जम्मू कश्मीर के नेता हैं या पाकिस्तान के प्रवक्ता? एक दिन इस हिंदुस्तान की इस बड़ी हुकूमत को पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी, उसके बगैर इस रियासत का हल नहीं निकलेगा। ये बात याद रखिएगा। क्या हिंदुस्तान में पाकिस्तान के एजेंट है फारूक अब्दुल्ला? फारूक अब्दुल्ला साहब दिल्ली में कोई और भाषा बोलते हैं और कश्मीर जाकर कोई और भाषा बोलते हैं। जम्मू कश्मीर के साथ साथ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसको लेकर खुद फारूक अब्दुल्ला साहब ने एक नहीं अनेक बार पार्लियामेंट में भी इसकी वकालत की है, लेकिन इस तरह का वो बयान दे रहे हैं, ये बहुत शर्मनाक बयान है। संविधान विरोधी बात करना, इससे बड़ी देश के साथ और समाज के साथ बेईमानी नहीं हो सकती। आज उसने ये बात करके बता दिया है कि कम से कम वो हिंदुस्तानी नहीं है और हिंदुस्तान का सगा भी नहीं है। वह हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के साथ कभी भी सौदा समझौता करके शायद पाकिस्तान की झोली में बैठने का सोचता हो। क्या फारूक ने राजनीति के लिए देश से गद्दारी की? पीओके भारत के कश्मीर का ही हिस्सा है, ये स्टैंड हमारा बहुत शुरू से है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो कुछ भी कहा है वो जज्बात के अभाव में कहा है। मैं समझता हूं कि उन्होंने हमेशा कश्मीर के लिए और कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ रखने के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है।
इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं रखना चाहिए, इसका खंडन करना चाहिए। और उनकी कोशिश ये हो रही है कि मोबिलाइज दोबारा से पब्लिक में आने की और उनको खुश करने की, लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए कि कश्मीर के अधिकतर लोग चाहते हैं और भारत भी यही चाहता है कि सभी, पूरा भारत यही चाहता है कश्मीर समेत कि दोनों कश्मीर को एक न एक दिन मिलना है। वो भारत का एक अटूट अंग है। अरे तुम्हारे बाप का है क्या? अरे तुम्हारे बाप का है क्या? विपक्ष को कबूल है फारूक का देशद्रोही बयान। और इस पर बातचीत करने के लिए रविंद्र रैना साहब नौशहरा से बीजेपी के विधायक है, जम्मू कश्मीर में बीजेपी यूथ विंग के अध्यक्ष है। सर स्वागत है आपका। शबनम लोन साहिबा सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं और अक्सर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आवाज बुलंद करती रही हैं। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देवेंद्र सिंह राणा साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता है, जम्मू के नागरोटा से विधायक है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। राजीव त्यागी साहब कांग्रेस के प्रवक्ता है, यूपी कांग्रेस में महासचिव रह चुके हैं। सर स्वागत आपका भी। कर्नल RSN सिंह साहब रॉ के पूर्व अधिकारी है, मिलिट्री इंटेलिजेंस में रह चुके हैं। उन्होंने 2 किताबें भी लिखी है, एशियन स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री पर्सपेक्टिव और मिलिट्री फैक्टर इन पाकिस्तान। सर वेलकम आपका भी। सबसे पहले देवेंद्र राणा साहब, देश के ताज के 2 पूर्व सीएम यानी जम्मू कश्मीर के 2 पूर्व सीएम एक मंच पर बैठे हुए हैं। वहां से फारूक साहब का यह बेतुका बयान एक बेतुके लहजे में आना किस मंशा से, क्या शोभा देता है ये? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि ना यहाँ का कश्मीर पाकिस्तान ले सकता है, ना वहाँ का कश्मीर हिंदुस्तान ले सकता है। ये तो एक बुनियादी हकीकत है, इसको जुटलाया नहीं जा सकता। 60 साल की तारीख ये बताती है कि वहाँ का कश्मीर पाकिस्तान के पास है और यहाँ का कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान के पास है। अगर आप तारीख में देख लें कि इतनी जंगें हुई, 2 जंगें हमने की, 65 की, 71 की, फिर कारगिल भी हुआ, लेकिन कश्मीर बदला नहीं। वहां का कश्मीर वहीं रहा, यहाँ का कश्मीर यहीं रहा। इसमें ये हकीकत है। इस हकीकत को जितनी जल्दी समझ लिया जाए उतना ही बेहतर है, क्योंकि लाइन शायद बदलने वाली नहीं है और बार बार उसी लाइन की वजह से जंग होती है। इस लाइन को हमें एक अमन की लाइन बनाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कोई ऐसी बात कही जो गलत है। वो तो पहले भी कहते रहे हैं इस लाइन के बारे में। मैं चाहती नहीं थी कि इसको बदला नहीं जा रहा, ना गया है। वो बड़ी सतही लाइन है। फारूक अब्दुल्ला साहब ने जिस तरीके की डायलॉग डिलीवरी की है, उस डायलॉग का इस्तेमाल मैं नहीं करना चाह रही थी, लेकिन ये जो आप रट्टे वाले तकरीरें यहाँ किए जा रहे हैं, तो मैं फिर याद दिला दूं, उनको याद होना चाहिए कि पाकिस्तान का बाप भी भारत है, बाकी किसी के बाप का कुछ हो या ना हो। क्या जरूरत थी इस बेतुके बयान की? आप क्या कह रही हैं? नहीं, रुकिए मेरी बात पहले सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप मुझे ये बताइए कि पिछले साल में क्या वो लाइन बदली गई? आपने हाजी पीर भी वहां लिया तो दिया। आज कांग्रेस के जो लोग बोल रहे हैं तो उनसे पूछिए कि क्यों नहीं वो लाइन बदली गई, और आज भाजपा के लोग जो बोल रहे हैं तो उनसे पूछिए क्यों नहीं वो लाइन बदली गई। इसमें ये हकीकत है, और जब इस लाइन पे जंग होती है तो जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो इसका खमियाजा भुगतते हैं। बात की हकीकत को समझिए, ये हकीकत है। और ये हकीकत शायद हमारे जीते जी ना बदले जाए, इसमें कोई उत्तेजित होने वाली बात नहीं है। और मैं कोई रटाई लाइन नहीं बोल रहा, माफ करिएगा, मैं एतराज करता हूं। लेकिन जो रेजोल्यूशन संसद में सर्वोच्च मंदिर में पास किया जा चुका है, आप उसकी खिलाफत नहीं कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन रखने वाले लोग हैं, इस बात को समझिए। बहरहाल रविंद्र रैना साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए। रैना साहब, मेरी बात सुन लीजिए। रुकिए सर, मैं डिबेट में हूँ, पूरा 1 घंटा है, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। बताइए कि आप किसकी वकालत कर रहे हैं, पूरा मौका है आपके पास। लेकिन रुक जाइए अब 1 सेकंड के लिए। रविंद्र रैना साहब नहीं, हकीकत बयां कर रहे थे। मेरा 1 घंटा बकौल देवेंद्र सिंह राणा साहब, फारूक अब्दुल्ला तो हकीकत बयां कर रहे थे। मेरी बात को सुन लीजिए। सर मैं आती हूँ, 1 सेकंड रुकिए। देखिए, सबसे पहले जो रियासत जम्मू कश्मीर की बात है,
जम्मू कश्मीर के कुछ विषय ऐसे हैं जिनको हमको राजनीति के स्पेक्ट्रम से नहीं देखना चाहिए। जिस विषय को उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उठाया है, घोर निंदनीय बयान दिया है उन्होंने। भारत देश का वो भाग जम्मू कश्मीर का जो पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे के अंदर है, वो भारत का टूट अंग है। आज भी जब भारत का नक्शा हम दिखाते हैं तो भारत के नक्शे में जो जम्मू कश्मीर दिखाते हैं, उस जम्मू कश्मीर के अंदर वो पाकिस्तान के और चीन के गैर कानूनी कब्जे का वो क्षेत्र भी हम अपने पास दिखाते हैं। और 22 फरवरी 1994 के संसद के यूनानिमस रेजोल्यूशन को वो क्रिटिसाइज कर रहे थे, और शायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये भूल रहे थे कि उसके अंदर वो भी उनके पार्टी के लोग भी शामिल थे। आपको राजनीति करने का हक है, लेकिन राजनीति देश की कीमत पर राजनीति नहीं हो सकती। पॉइंट है, आज से 60 साल पहले पॉइंट है। कर्नल सिंह यहाँ हमारे साथ बने हुए हैं। कर्नल सिंह, इसे क्यों ना कहा जाए कि राजनीति के चलते, और मैं बहुत सोच समझ के शब्द गद्दारी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप देश के खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं, क्योंकि संसद में रेजोल्यूशन पास हुआ है, हम उसे अभिन्न अंग कहते हैं, और आप उसके खिलाफत कर रहे हैं। मुझे बड़ा एतराज है मुझे। आप मेरी बात सुन लीजिए, नहीं तो मैं एतराज वाला नहीं। आप मेरी बात सुन लीजिए। आप मेरी बात सुन लीजिए पहले। आप मेरी बात सुन लीजिए। कर्नल सिंह से बात करें, गद्दार कहने से पहले आप अपने आप को लगाम दीजिए। मैं आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट टू दिस वर्ड। टेल मी व्हाट इज द ऑब्जेक्शन? हमें पूरा राइट है ऑब्जेक्ट करने का। जो हमारा अभिन्न अंग है वो अंग हमारा रहेगा। रुकिए राणा साहब, एक सेकंड रुकिए। फारूक अब्दुल्ला वी आल्सो स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट। ये देश के खिलाफ बहुत बड़ा अपराध किया इन लोगों ने, और पूरे देश से लगाम कहीं और किसी और जुबान पर लगनी चाहिए। कर्नल सिंह, ओवर टू यू। कर्नल सिंह, जाइए मीरपुर में, जाइए मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरपुर में, पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे के अंदर जो क्षेत्र है। रुक जाइए एक सेकंड राणा साहब, दूसरों की सुन लीजिए। भारत का गद्दार वर्ड यूज करने से पहले इतराज करिए। आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट टू इट। एक सेकंड सर, रुक जाइए एक सेकंड। अल्फाज वापस लीजिए। नहीं, कतई नहीं सर, ये सवाल है मेरा, ये मेरा सवाल है, ये मेरा सवाल है, और इस सवाल को मैं वापस नहीं लूंगी। कर्नल सिंह, ओवर टू यू। इस सवाल का जवाब दीजिए। नेशनलिज्म जानता हूँ मैं, भाजपा का भी नेशनलिज्म जानता हूं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो देखिए जमात है, और हम लोग तुम्हारी नेशनलिज्म जानता हूं मैं। सुनो मेरी बात सुनो, और आप सर्टिफिकेट बिल्कुल ना दीजिए। मेरी बात सुनो। डोंट बी रिप्रेजेंटेटिव। अरे बोलने दो यार, मेरी बात सुनो। भाजपा के रिप्रेजेंटेटिव बन के नहीं बात करिए। मैं देश की रिप्रेजेंटेटिव हूँ यहाँ पर, और बड़े फख्र के साथ कहती हूँ राणा साहब। मेरी बात सुनो। कर्नल सिंह, भारत के हिस्से को कहेंगे कि ये पाकिस्तान का है, किसके बाप का है? गद्दार कह रही है। जम्मू कश्मीर भारत माता का अभिन्न अंग है। रैना साहब एक सेकंड रुकिए। मेरी बात सुनो। कर्नल सिंह से मेरा सवाल है। रैना साहब रुक जाइए, और राणा साहब आप भी एक सेकंड रुक जाइए। कर्नल सिंह, जाके लाओ उसको, क्यों नहीं लाते हो? तुम्हारी फौज है, तुम्हारी सरकार, लाएंगे। आप इनका फीडर डाउन कीजिए, तो बोलने नहीं देंगे। कर्नल सिंह, कॉन्फ्रेंस को देशद्रोही कह रहे, शर्म आनी चाहिए। इनका फीडर डाउन। ये भाजपा के लोग जो हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। इनका फीडर डाउन कीजिए। नहीं सर, ताल ठोके में किसी की आवाज कम नहीं की जाती है। हमारे लिए पीओके मैं राणा साहब और रैना साहब आपको कह रही हूँ, हम यहाँ आवाज किसी की कम नहीं करते हैं। आप डिबेट में हैं, एक सेकंड रुक जाइए। किसी मंच पर नहीं है आप यहाँ डिबेट में हैं, एक एक करके आप बात रखते। राणा साहब रुकिए, जो मेरा सवाल था उसका जवाब कर्नल सिंह को देने दीजिए। बात सुनिए। अगर कर्नल सिंह, बीच पे भाजपा आपकी सरकार है, आप दम है तो जाइए मीरपुर पे। देखिए कौन रोक रहा आपको? 60 साल क्यों नहीं ये हुआ? देखिए वो दम नहीं दम हम की बात मत करो यार। यकीन दिलाते हमारा जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी काम कर, हमारा दम ये है कि हमने 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के, और आप बात कर रहे हैं। और राणा हमारा दम ये है कि हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। 71 में तुम जिंदा था नहीं, हाजी पीट दिया। कौन से टुकड़े? और आप हमें पाठ पढ़ाएंगे? आप हमें पाठ पढ़ाएंगे? सुन लो यार, और हमारी बात सुन लो। औकात की बात मत करो। करते हैं आप कांग्रेस वाले, क्या बात करते हैं? सुनिए, सबसे बड़े नेशनलिस्ट हैं। सुनो दावा हमें आज
आप हमें सर्टिफिकेट मत दीजिए। और अगर आप कहते हैं कि आप में जोर है तो जाइए। अरे बोल ही जा रहा है यार, अब बंद नहीं करवाओगे। मीरपुर में झंडा चढ़ाइए, सबसे पहले मैं जाऊंगा आपके साथ झंडा। राणा साहब यहाँ पर ताल ठोक के कुछ भी कहने से कुछ नहीं होगा। अब 1 सेकंड आप रुक जाइए, वरना मुझे आपकी आवाज कम करनी पड़ेगी। 1 सेकंड आप रुक जाइए, मैं आवाज कम नहीं करना चाहती हूँ। आप रुक जाइए, कर्नल सिंह को बोलने दीजिए। कर्नल सिंह, देखिए, मैं जो हकीकत क्या है कि आज कोई 55,000 फैमिलीज ऐसे हैं जो कि वहाँ उस तरफ से आए थे, ये मीरपुर, कोटली, भिंबर, इस इलाके रहने वाले। और बाय द वे उधर कोई कश्मीरी नहीं है, ये सब झूठे हैं। एक भी कश्मीरी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में नहीं है, झूठा है। दूसरा, ये आपको मालूम है, ये कश्मीर में जहां ये फारूक अब्दुल्ला बोल रहे हैं, इसका पूरे एरिया का ये केवल 7% का इलाका है। ये 55,000 फैमिलीज जब इधर आए, रुया, आपको ये सुन के हैरानी होगी कि बाकी जो लोग पाकिस्तान से आए उनको सबको राइट्स दिया गया, वोटिंग राइट्स दिया गया, इनको नहीं दिया गया। 55,000 फैमिलीज को इससे पूछो क्यों नहीं दिया गया। इन्होंने कहा कि नहीं, आपको हम वैली में नहीं सेटल करने देंगे, आपको वोटिंग राइट्स नहीं देंगे, क्योंकि पीओके, उसका नाम ही है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो हमारा हिस्सा है। और जब हम पीओके ले लेंगे तब आपको हम पूरी राइट्स वहां पे दिलवा देंगे। ये आदमी कितनी बार मुख्यमंत्री रह चुका है। दूसरी बात सुनो, रुबैया सुने, देखिए, अब आते हैं बात की, वो कहते हैं कि पीओके तुम्हारे बाप का है। अरे बिल्कुल मेरे बाप का है, पूरे हिंदुस्तानियों के बाप का है, पूरे हिंदुस्तानियों का। मैं आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इंडियंस एंड लेट मी टेल यू, हमारे बाप की तुलना अपने बाप से ना करें। इनके बाप को देशद्रोह के इल्जाम में पंडित नेहरू ने अंदर किया था, हमारा बाप देशद्रोही नहीं था। फारूक अब्दुल्ला, आज सुन लो ये बात, हमारे बाप से अपनी बाप की तुलना मत करो। और तीसरा बात कहते हो कि दम है तो दिखा दो, तो क्यों फड़फड़ा रहे हो? क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल में अभी इंडिया थोड़ा एग्रेशन मोड में आ गया। क्योंकि तुम्हारे नोट के इंडस्ट्री सूख गए, तुम्हारे स्टोन पेंटिंग का इंडस्ट्री बंद हो गया। अपने आप में जाके बिल्कुल मेरे बाप का है, और बिल्कुल मेरे बाप का है। और फिर से बोलता हूं कि हमारे बाप का अपने बाप से तुलना मत करो। मेरा बाप जेल नहीं गया था देशद्रोह के, और मुझे इस बात में कोई शंका नहीं है कि एक पूरी वो नस्लें जो है, इस खानदान की नस्ल में पूरी देशद्रोह भरी हुई है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर आप डिबेट कर रहे हो। ठीक है कर्नल सिंह, बिल्कुल मेरे बाप का है। ठीक है कर्नल सिंह, राजीव त्यागी तमाम जो यूनानिमस रेजोल्यूशन दिया था उन सब के बाप का है। ठीक है, बयाने फारूक पर कांग्रेस का क्या रुख है राजीव त्यागी साहब? मीम अफजल साहब कहते हैं वो जज्बाती हो गए। 7% एरिया में रहने वालों के लोगों को तो हमें देश याद आता है। फारूक अब्दुल्ला जब जज्बाती होते हैं तो उनको पाकिस्तान याद आ जाता है। देखिए, बहुत स्पष्ट मैं बताऊं, कांग्रेस का रुख बहुत स्पष्ट है। 1991 से 96 के बीच में भारतीय संसद ने एक बिल पास किया था, एक नियम सभी लोगों ने थंपिंग मेजोरिटी से, सभी सांसदों ने, सभी दलों के सांसदों ने पास किया था कि भारत मां का अभिन्न अंग कश्मीर का मुकुट है और कश्मीर का मुकुट भारत मां का अभिन्न अंग है और पूरा कश्मीर भारतवर्ष का है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्योंकि राजा हरि सिंह साहब के सल्तनत में जितना कश्मीर था वो कश्मीर हम लोग बाग अपना कश्मीर मानते हैं और निश्चित रूप से देर सवेर भारतीय सरकार, वो कोई भी सरकार हो सकती है, वो उसको अपने इस इलाके में मिला करके मानेगी, इसमें कहीं कोई मुझे संशय नहीं है। अपनी फौजों पे कोई संशय नहीं है, अपने राजनीतिक सिस्टम पे कोई संशय नहीं है। और जो बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं, मेरी एक बात सुन लें कि देखिए, जो फारूक अब्दुल्ला साहब ने बयान दिया डोडा जिले के